दक्षिण दिल्ली जिले के संगम विहार H17 का सनसनीखेज दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुष्पेंद्र उम्र 32 साल 7 मार्च को करीब 2 बजे के आसपास अपने निवास H17 से अपनी पत्नी से ये कहकर निकला था कि वो किसी दोस्त की पार्टी में जा रहा है। पत्नी ने यह भी बताया कि कोई लड़का 27-28 वर्ष का तिरंगा चौक संगम विहार से अपने साथ अपने अपेची व्हाइट कलर की मोटरसाइकिल पर बैठाकर पुष्पेंद्र को ले गया, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसके बाद जब काफी रात हो गई और पत्नी ने पुष्पेंद्र को फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो पूरी रात घर वापस नहीं आया, जिसके कारण घर वाले चिंतित हो गए और फिर अगले दिन पुष्पेंद्र का फोन तो लगा मगर किसी पुलिस वाले ने उठाया। थाना हाफिजपुर हापुड़ उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात हुई। उस पुलिस वाले ने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है, इनका एक्सीडेंट हुआ था। घर पर मातम छा गया, घर वाले रोने लगे। थाना हाफिजपुर हापुड़ रवाना हो गए, लेकिन तब तक मृतक पुष्पेंद्र का पोस्टमार्टम करा दिया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया। वहीं मृतक पुष्पेंद्र के परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिनके नाम की एफआईआर भी दर्ज है। पत्नी और बड़े भाई का कहना है कि पुष्पेंद्र का किया गया है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। उनसे पहले से ही रंजिश और कोर्ट केस चला आ रहा है। कई बार जान से मारने की धमकी भी वो पुष्पेंद्र को दे चुके हैं। वह तुगलकाबाद गांव के रहने वाले हैं और पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वह मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है और मामले में लीपापोती कर आरोपियों को बचा रही है। वहीं पुष्पेंद्र, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवार में मातम छाया हुआ है क्योंकि पुष्पेंद्र अब वापस नहीं आएगा। वहीं परिजन इंसाफ की गुहार लगाए दर दर भटक रहे हैं। क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र के परिवार वालों ने, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े भाई, क्या इस पूरे मामले में कहना चाहते हैं? सर, हमारा भाई घर से गया है 2 बजे, बच्चों से बोल गया कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, कल आ जाऊँगा। तो बच्चों ने रात को फ़ोन करा तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो पार्टी का जहाँ जा रहे हैं नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया। किसके साथ गए ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। और जिस लड़के के साथ गए उसे भी कोई नहीं जानता। वो लड़का घर पे नहीं आया था, रास्ते में मिला, तिरंगा चौक है इधर थोड़े से आगे 100 मीटर घर से आगे, वहाँ मिला था बाइक पर। अच्छा। वहाँ से इनके साथ गए। कुछ लोगों ने बताया हमारा अलकनंदा स्टैंड है, ऑटो स्टैंड, वहाँ पर कि ये यहाँ पर रुके हैं। 7 बजे वहाँ से निकले। फिर उसके बाद गोंदपुरी एक लड़के को मिले, जानकार को, उनसे हाथ वाथ मिलाया है। उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, दोनों बाइक पे ही थे। हमको 8 तारीख को मिली 1:30-2 बजे के बीच में। हमने इसके पुष्पेंद्र के फ़ोन पे कॉल करा, हमारे छोटे बहनों ये जीजा जी, उन्होंने फिर पुलिस ने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। फिर हमें बताया उन्होंने, फिर मैंने कॉल किया पुष्पेंद्र के फ़ोन पर, तो पुलिस वालों ने यही चीज़ बताई, आपके भाई की डेथ हो चुकी है, पोस्टमार्टम चल रहा है, आ जाओ यहाँ पर। मतलब आपको बगैर बताए ही पोस्टमार्टम हम गए थे जब तक हो चुका था। फिर हमने बोला कि आपने थाना हापुड़ हाफिजपुर, जिला हापुड़, थाना हाफिजपुर, और वहाँ के एसआई है प्रदीप चौधरी। उन्होंने बोला कि यहाँ आपके भाई की खड्डे में पड़ा था कि हाईवे पे, उसकी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मैंने कहा सर ये तो बताओ कि वाहन कौन सा था, अगर किसी ने टक्कर मारी है तो वाहन भी तो होगा, इसके पास भी ये कैसे आया यहाँ, कि ये हमें नहीं पता कैसे आया। कि आप अपने डेड बॉडी ले जाओ, अंतिम संस्कार करो, आपकी कंप्लेंट लिखेंगे, बाद में आना। तो वहाँ से हम लेके चले आए। फिर कंप्लेंट कराने गए तो प्रदीप चौधरी ने साफ मना कर दिया कि इसकी कंप्लेंट नहीं होगी। फिर हम कप्तान साहब के पास गए, उन्होंने फिर कंप्लेंट कराई हमारी बोल के उनसे। और जिनके नाम हमने शक है उन लोगों पे, उनके खिलाफ हमें सबूत भी मिले हैं, तो उन चीज़ों को वो प्रदीप चौधरी मान नहीं रहे कि ये कोई सबूत नहीं है तुम्हारे। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी बताइए, जहाँ पे आप बैठी है कौन सी जगह है? संगम विहार 17 नंबर। एड्रेस क्या है? H17/24 संगम विहार। क्या है पूरा मामला बताइए। मेरे पति को 7 तारीख के लिए यहाँ से दोपहर 2 बजे के करीब में एक बाइक वाला आगे तिरंगा चौक की तरफ से बाइक पे बिठा के लेके गया।
पति का क्या नाम था? पुष्पेंद्र। क्या करते थे? ऑटो चलाते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से ले जाके मेरी भांजियों को बिठाल के अपनी को ले गए और वहाँ अपनी बहन के घर छोड़ के फिर वहाँ से वो बाइक वाला लेके उनके लिए तारा के लिए चला गया। तो बाइक वाले का जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। कभी देखा हो? कभी नहीं देखा, अपने पति से जिक्र सुना हो? कभी नहीं सुना, ना कभी देखा हमने। तो आपके पति आज जब घर से गए थे तो आपको कुछ बताते थे? हाँ, हमसे बोला दोस्तों की पार्टी में जा रहे हैं, कल तक आ जाएंगे। जगह का नाम बताया था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर तारा पे ले जाके उन्हें वहाँ पे खिलाया पिलाया है। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वहाँ पे रहे हैं वो। फिर 8 बजे के करीब में गोविंदपुरी में एक हमारे जानने वालों ने देखा उन्हें, उनसे हाथ मिलाया है। फिर उसके बाद में नहीं पता कहाँ वो लेके चले गए। फिर आपको जो उनकी डेड बॉडी की सूचना मिली थी, वो कब मिली थी? वो 1:30 बजे, फोन कहाँ से आया? 1 से 1:30 के बीच में हमारे नंदोई ने फ़ोन किया था। हाँ, नहीं, अगले दिन? अगले दिन 8 तारीख को कहाँ 7, से फोन आया? वो हापुड़ थाने से। अगले दिन? हाँ, तो क्या फोन पे कहा गया था आपको? उन्होंने ये बोला था कि आप इन्हें फ़ोन किया था हमारे नंदोई ने, तो बोले मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आप इन्हें जानते हो? तो कि हाँ, ये हमारे साले हैं, कि वो तो देखो एक्सीडेंट से मर चुके हैं, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, आप 4-5 लोग जल्दी आ जाओ हापुड़ थाने। हापुड़ थाने में? हाँ, कौन सा थाने में? हापुड़ हाफिजपुर। हाँ, फिर आप लोग पहुँचे? फिर हम लोग वहाँ पहुँचे जब तक पोस्टमार्टम कर दिया था। हो चुका था? हाँ, हो चुका था। फिर हमने बोला भी हमारे आने से पहले पोस्टमार्टम आपने क्यों किया, हमारी FIR लिखो। तो वहाँ के दरोगा ने बोला कि आप अभी बॉडी ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार करो। आपको सूचना देने के बाद हाँ, उन्होंने आपके पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम? हाँ, हमें जब सूचना दी तब कह रहे पोस्टमार्टम हो रहा है, आप आ जाओ। तो क्या आपके पति के पास मोबाइल था? मोबाइल था, मोबाइल जेब में निकला था उनकी। जेल में निकला? तो हाँ। आपको वो मोबाइल में कुछ मिला? हाँ, नंबर मिले हुए हैं, फ़ोन नहीं उठाए पुलिस वालों ने। नहीं, आपके पति के जो मोबाइल था वो पूरा डाटा कंप्लीट मिला या उसमें कुछ डिलीट था? नंबर डिलीट थे। सारे डिलीट कर दिए? हाँ, हमारे रिश्तेदारों के रहने दिए थे और सारे डिलीट कर दिए थे। तो डिलीट कर दिया? हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बोला आप बॉडी ले जाओ अभी और इनका अंतिम संस्कार करने के बाद आप आना, फिर हम आपकी कंप्लेंट लिख लेंगे। फिर हम 11 तारीख को गए थे तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और उन्होंने हमसे ये बोला कि देखो आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे हम, आप जितना पैर पीटो पीट लो। फिर आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। हम दूसरे दिन फिर बड़ी ऑफिस गए थे हम, हाँ, जहाँ जो एक ज़िले का कलेक्टर होते हैं। हाँ, फिर उन्होंने हमने अपनी ये दिखाई, दरख्वास्त की उन्होंने। फिर उन्होंने उस दरोगा को फ़ोन किया कि इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते, जब बोलना ये मर्डर केस है, मर्डर केस की कंप्लेंट बनाओ। तब फिर उन्होंने हमें CBI वहाँ भेजा, फिर वहाँ से हमारी कंप्लेंट लिखी गई। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, हमें शक है। क्या नाम है? उनका गोपाल, कहाँ रहते हैं? वो तिकुलकाबाद में। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे गिरफ्तारी चाहिए, बस मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे 3 बेटी है और कोई नहीं है मेरे ऊपर, बस मैं अकेली हूँ। बस हमें योगी सरकार से बस हमें मुख्यमंत्री जी इंसाफ दिलाए, मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कोई कार्रवाई, हमने सबूत भी दिए लेकिन वो सब सबूत। जैसे कि पुलिस आज आपके घर आई थी, हाँ, तो क्या बात हुई आपकी और क्या कह के गए? कुछ भी, हमसे कुछ भी नहीं बोल के गए, ना हमें कुछ दिखाया, बस अपना वहीं पे 2-4 लोगों से पूछ के और चले गए वहीं से। उसके बाद जानने वाले ने गोविंदपुरी में भी देखा है, उसे हाथ मिलाया, बातचीत करी, फिर उसके बाद कोई पता नहीं। फिर हाँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन लगाते रहे, उसका फ़ोन हमारा लग नहीं रहा, उसका बातचीत नहीं हो पाई, हमारा संपर्क टूट गया था शाम से ही। मैंने भी लगाया कॉल, मैं रोज़ लगाती थी अपने भाई को कॉल, भाभी को, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था भाई से। मैं कहती हूँ योगी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भाई को कातलों को पकड़े, उन्हें सजा दे और मेरी भाभी को इंसाफ, बच्चों को इंसाफ मिले। किशन लाल जी, जो इनकी मृत्यु वो कौन थे आपके? लड़का हूँ। अच्छा, लड़का था आपका? हाँ, हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथ मेरे लड़का के साथ में हादसा बड़ा कर दिया, मौत से कर दो और पुलिस भी कोई। क्या नाम है अम्मा? सरवती अच्छा, बस ये बताइए कि जो इनकी मृत्यु वो कौन थे आपके? माँ है उनकी। अच्छा, आप माँ हैं, आपका बेटा था?
हमारा बेटा हो। तो क्या कहना चाहते हो? तो हमारा बेटा साथ ही हो, हमारा बुढ़ापे को वो ले लो और हमारे बेटा को इंसाफ चाहिए, हमें अपने बेटा को इंसाफ चाहिए होगी। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे बेटा को हमें इंसाफ दे। क्या नाम है? विजय कुमारी तुम्हारी जो उनकी मृत हुई आप उनकी कौन है? भाभी हूँ, छोटी है बड़ी? एक ही भाभी हूँ मैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो? मेरे देवर को इंसाफ चाहिए सर। क्या नाम है आपका? स्नेहा। इसमें ये बताइए कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन थे आपको? चाचा जी, ये मर्डर है सर, और ये मेरे देवर ने ही करा है, क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है उनकी, वो मेरे देवर की ही है। और मैं 3 साल वहाँ पे रही हूँ तो मेरे को नहीं रहने दिया है, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। गोपाल, उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे पूरा केस वगैरह चल रहा है मेरा अपना बेटा ले लिया, उसकी रंजिश मेरे चाचा जी से निकाली है उसने। आपको सपोर्ट ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं करे। आज भी पुलिस आई, कुछ भी नहीं कर रहे देखभाल, वो सबूत और मिटा रहे हैं। BBC 24/7 न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।